देखिए, आज हम लोग करंट अफेयर्स में पढ़ने वाले हैं जनवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम्स। इसी प्रकार हम फरवरी के पढ़ेंगे, मार्च के, अप्रैल के, मई के और जून के। तो 6 माह तक के हम एक एक करके बहुत ही डीपली तरीके से इनको तैयार करेंगे। इससे पहले भी हमने एक करंट अफेयर्स की वीडियो पढ़ी थी और उसमें आपने पढ़ा था कि 2020 की जो महत्वपूर्ण इवेंट्स है उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो देखिए, मैं एक एक करके सभी दिवस लिखता चलूंगा। कुछ की थीम है और कुछ की थीम नहीं, जिनकी है वो मैं आपको बताता चलूंगा। तो हम देखते हैं 1 जनवरी को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1 जनवरी के लिए। तो 1 जनवरी के लिए कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं उनके बारे में हम लोगों को देखना है। तो एक दिवस मनाया जाएगा, आपने सुना होगा DRDO। तो आपको ध्यान रखना है कि DRDO दिवस जो होता है ये कब मनाया जाता है। तो आपका उत्तर रहेगा कि 1 जनवरी के लिए DRDO दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और DRDO की स्थापना अगर आपसे पूछे तो कब हुई थी, तो आपका उत्तर रहेगा 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी। और 1 जनवरी को और भी एक दिवस मनाया जाता है, तो ध्यान रखिए, एक हैगा विश्व शांति दिवस। तो आपको एक दिवस ये भी याद करना है कि 1 जनवरी के लिए विश्व शांति दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, ध्यान दीजिए, अगर आपसे ये पूछे कि इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ये कब मनाते हैं, डे ऑफ पीस ऐसा, तो अगर इस प्रकार से पूछेगा प्रश्न के लिए तो आपका उत्तर रहेगा इसको तो मनाते हैं 21 सितंबर के लिए, 21 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं ये वाला। अगर आपसे ये पूछे वर्ल्ड यानी कि वर्ल्ड डे ऑफ पीस पूछे, वर्ल्ड डे ऑफ पीस पूछे, ध्यान दीजिए, तो आपका उत्तर रहेगा 1 जनवरी। और अगर इस प्रकार से पूछे इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, तब आपका उत्तर रहेगा, ध्यान रखिए, 21 सितंबर। याद रखिए आप लोग, 1 जनवरी के लिए एक दिवस और सेलिब्रेट किया जाता है, ग्लोबल, ध्यान दीजिए, एक दिवस और होगा ग्लोबल फैमिली डे, ग्लोबल फैमिली डे। 1 जनवरी के लिए इस दिवस को और मनाते हैं। तो हमें याद रखना है कि 1 जनवरी को 3 यानी कि महत्वपूर्ण दिवस हो गए। एक हो गया DRDO दिवस, ध्यान रखिएगा, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 में हुई थी। दूसरा मैंने बताया वर्ल्ड डे ऑफ पीस, विश्व शांति दिवस, तो वो भी 1 जनवरी को। ग्लोबल फैमिली डे, तो आपका उत्तर रहेगा ये भी 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये तीनों के तीनों जो हैं वो 1 जनवरी को मनाते हैं। और इसको कंफ्यूजन को ध्यान रखना है, अगर पूछे इंटरनेशनल डे ऑफ पीस तब आपका उत्तर रहेगा, और ये अब ज़्यादा आपकी परीक्षा में आता भी है। तो 21 सितंबर के लिए। चलिए अब हम अगला दिवस देखते हैं। अगला जो तारीख है हमारा 2 जनवरी, 2 जनवरी के लिए। और 2 जनवरी के लिए आपको ध्यान रखना है इस वर्ष गुरु गोविंद सिंह की और जयंती मनाई गई। और कौन सी जयंती मनाई गई, तो 153वीं जयंती। ध्यान रखिए, गुरु गोविंद सिंह की 153वीं जयंती जो सेलिब्रेट की गई थी वो 2 जनवरी को की गई थी। और आपको ये भी ध्यान रखना है, ये सिखों के कौन से गुरु थे, तो 10 गुरु थे, और ये अंतिम गुरु थे, यानी कि 10वें गुरु थे सिखों के। ध्यान रखिए आप लोग। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो सिख शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, तो शिष्य होता है। तो शिष्य से शब्द बनाएगा कौन सा, सिख बनाएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि गुरु गोविंद सिंह ने एक खालसा पंथ स्थापित किया था,
जो एक सिख समुदाय के लोगों का समूह था खालसा। खालसा क्या था? तो सिख समुदाय के लोगों का एक समूह था। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये आपकी परीक्षा में बहुत आता है, तो ध्यान दीजिएगा 1699, याद कर लीजिएगा, गुरु गोविंद सिंह द्वारा सिख समुदाय की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? 1999 में। और इन्होंने ही, आपको ध्यान रखना है कि सिख समुदाय के लिए एक सैनिक यानी कम्युनिटी में यानी बदल दिया था। और ये भी ध्यान रखिएगा कि 2 महत्वपूर्ण गुरु, जिसमें 5वें गुरु थे, और ये कौन से थे? 9वें गुरु। 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, और इनके लिए फांसी दी गई थी जहांगीर द्वारा। और 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, तो उनके लिए जो फांसी दी गई थी आपको ध्यान रखना है औरंगजेब द्वारा। तो 5वें गुरु आपको ध्यान रखना है औरंगजेब थे, 5वें गुरु जो थे गुरु अर्जुन देव थे, उनके लिए जहांगीर ने फांसी दी थी। और 9वें गुरु थे तेग बहादुर, और उनके लिए किसने फांसी दी थी? तो आपका उत्तर आएगा, यानी देखा है औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई थी। तो प्रश्न ये था कि गुरु गोविंद सिंह की कौन सी जयंती इस वर्ष मनाई गई है 2020 में? तो उत्तर रह सकता है 353वीं जयंती। और ये कौन से गुरु थे? तो आपको ध्यान रखना है 10वीं थी। और कब मनाई गई? तो 2 जनवरी के लिए मनाई गई है। तो इतना बात आप इसमें ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला दिवस। अब हम लोग देखते हैं यानी कि 3 जनवरी की बात। 3 जनवरी के लिए कौन सा दिवस या किस प्रकार की कोई जयंती रही है? तो आपको बता दिया जाए कि 3 जनवरी के लिए सावित्रीबाई फूले की जयंती मनाई गई, और 187वीं जयंती मनाई गई इनकी। 187वीं जयंती मनाई गई सावित्रीबाई फुले की, आपको ध्यान रखना है। अब ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो ध्यान रखिए, ये भारत की प्रथम शिक्षिका थी। ये देश की प्रथम शिक्षिका थी, और इन्हीं के माध्यम से आपको ध्यान रखना है, और इन्हीं की सहायता से 21 जयंती उनकी सहायता से, और इनकी सहायता से प्रथम महिला विद्यालय जो था वो भी स्थापित किया गया था। और आपको ये भी ध्यान रखना है, इन्हीं के जो इनकी पति थे और महात्मा ज्योतिबा फूले, और उन्होंने सत्य शोधक समाज की शुरुआत भी की थी। और उनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है गुलामगिरी। तो गुलामगिरी उनकी महत्वपूर्ण इनकी पुस्तक भी है। तो आपको याद रखना है 3 जनवरी के लिए सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? 187वीं जयंती मनाई गई है। ये भारत की प्रथम कौन थी? ये भारत की, आपको ध्यान रखना है, प्रथम कौन थी? ये शिक्षिका भी थी। तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। अगला देखते हैं हम लोग जनवरी माह में ही। अब अगली तिथि है, आपको ध्यान रखना है 4 जनवरी की। 4 जनवरी, और 4 जनवरी के लिए ज्यादातर आप लोग जानते होंगे विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाएगा। विश्व ब्रेल दिवस। तो आपको ध्यान रखना है, जो दृष्टिहीन लोग होते हैं और उनके जो पढ़ने की लिपि होती है, तो उस लिपि को वो मतलब कुछ उकरे हुए होते हैं वो शब्द, तो उनको देख करके वो पहचान सकते हैं। तो जो लुइस ब्रेल थे फ्रांस के, उनके द्वारा इस लिपि के लिए डेवलप किया गया। और लुइस ब्रेल के जन्म दिवस यानी 4 जनवरी को होता है, और इसी उपलक्ष्य में विश्व ब्रेल दिवस भी मनाया जाता है 4 जनवरी के लिए। चलिए अगला देखते हैं हम लोग दिवस, और अगला दिवस आएगा 9 जनवरी को, और 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस। तो आपको ध्यान रखना है, तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका उत्तर रहेगा 9 जनवरी को मनाया जाता है। किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि 15 जो जनवरी और 1915 के लिए जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कहाँ आए थे? भारत लौट कर आए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसी उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। और प्रवासी होता क्या है? प्रवासी भारतीय, तो उसके लिए बोलते हैं हम लोग NRI, नॉन रेजिडेंस इंडियन। रिलायबल नहीं, नॉन रेजिडेंस इंडियन, जिसका जो रेजिडेंस है, निवास स्थान है, वो भारत में नहीं है। और बताते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति 1 साल में
यानी कि 365 दिन में से अगर 182 दिन देश से बाहर रहता है तो उसके लिए एनआरआई अनाउंस कर दिया जाता है, चाहे वो व्यापार के लिए, चाहे किसी लंबी बीमारी के इलाज के लिए, चाहे फिर नौकरी के लिए, किसी भी पढ़ाई के लिए, तो उसके लिए एनआरआई अनाउंस कर दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है प्रवासी भारतीय दिवस। तो यानी कि 15 जनवरी, सॉरी ये 9 जनवरी आएगा साहब, इसको गलत हो गया, इसको सही कर लीजिए आप लोग, गलती हो गई है, ये 1915 था और 9 जनवरी 1915 के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कहाँ आए थे, भारत आए थे। और दक्षिण अफ्रीका कोई वो पढ़ाई करने नहीं गए थे, एक व्यापारी था, उसका मुकदमा लड़ने के लिए गए थे, जबकि उन्होंने वेलिस्टर की जो डिग्री थी अपनी, जो लॉ किया था गांधी जी ने, वो इंग्लैंड से किया था। चलिए अगला दिवस देखते हैं हम लोग 10 जनवरी का। 10 जनवरी का, तो 10 जनवरी को मनाया जाएगा विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी के लिए हम लोग मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, आपको ध्यान रखना है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, और उस समय जो देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी थी, और इन्हीं के प्रयासों से 10 जनवरी के लिए, ध्यान रखिएगा 10 जनवरी और 1975 के लिए पहला 10 जनवरी 1975 के लिए सबसे पहला आपको ध्यान रखना है भोपाल में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। विश्व हिंदी सम्मेलन का सबसे पहला आयोजन किया गया देश के अंदर, और इसी उपलक्ष्य में आपको ध्यान रखना है 10 जनवरी के लिए हर साल विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और अब तक कुल मिलाकर के 11 विश्व हिंदी दिवस मनाए जा चुके हैं। लास्ट जो था 2018 में मनाया गया था विश्व हिंदी दिवस 11वें नंबर का, और कहां पर मनाया गया था तो मॉरिशस में मनाया गया था। मॉरिशस में लास्ट जो था, ध्यान रखिएगा लास्ट 2011 में, यानी 11वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन जो था, आपको ध्यान रखना है मॉरिशस में सेलिब्रेट किया गया था। और प्रथम आपको ध्यान रखना है कि 10 जनवरी 1975 के लिए यानी कि मनाया गया था। एक प्रश्न यहां से और बन जाता है आपका, ये तो हमने बात की थी विश्व हिंदी दिवस, और इसको तो हम मना रहे थे 10 जनवरी के लिए हर साल। इसको मनाने का उद्देश्य यही है कि हिंदी भाषा के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना और संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी के लिए आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिलाने का प्रयास, ये यानी कि इस कारण इस हिंदी दिवस के रूप में इसको मनाते हैं हम लोग। तो ये पूरा सम्मेलन भी होता है, इंटरनेशनल लेवल पर इसको मनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछे, राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो वो 14 सितंबर को मनाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर 1949 के लिए जो संविधान सभा थी उसने निर्णय लिया था कि साहब देश की जो राष्ट्रीय या राज्य भाषा रहेगी वो क्या रहेगी, हिंदी रहेगी। तो ये यानी कि निर्णय लिया गया था हिंदी के बारे में। हिंदी किस भाषा का शब्द है तो ध्यान रखिएगा ये ईरानी भाषा का शब्द है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ईरानी भाषा का शब्द है और ईरानियों ने ही सबसे पहली बार हिंदी शब्द का आपका प्रयोग भी किया था। और ये भी ध्यान रखना है देश की राष्ट्रभाषा या राष्ट्रीय भाषा कुछ भी नहीं है, और जो हिंदी है तो केवल राज्य भाषा है। मतलब राज्य भाषा का मतलब हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज, इसका मतलब होगा राज्य के कामकाज की भाषा। राष्ट्रीय या राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग संविधान में बिल्कुल भी कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। तो अनुच्छेद 343 में हिंदी के लिए राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और भारत के अंदर कुल मिलाकर के यानी उत्तर प्रदेश के आसपास के 10 राज्य और एक यानी केंद्र शासित जो प्रदेश दिल्ली है वही है केवल जो हिंदी भाषी हैं, जिनकी मतलब प्रथम जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, हिंदी है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, अगले दिवस की भी बात कर लेते हैं।
अगला दिवस देखते हैं हम लोग 12 जनवरी। तो आप जानते हैं कि साहब स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस सभी जानते हैं, और महत्वपूर्ण इसलिए हैगा कि 2020 का जो राष्ट्रीय युवा दिवस था, इसका महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम था वो लखनऊ में आयोजित किया गया। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो मुख्य कार्यक्रम था वो इसका यहां पर आयोजित किया गया था, राष्ट्रीय युवा दिवस का। ये आपको ध्यान रखना हैगा। एक प्रश्न यहां से और बन जाता हैगा कि एक होता है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, अंतरराष्ट्रीय यूथ डे, युवा दिवस। अगर आपसे अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पूछेगा तो तब आपका उत्तर रहेगा 12 अगस्त। तो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पूछेगा तब आपका उत्तर रहेगा 12 अगस्त, और राष्ट्रीय युवा दिवस पूछेगा तो आपका उत्तर रहेगा इनकी 12 जनवरी। चलिए अब इस दिवस की थीम और देख लेते हैं हम लोग। तो आपसे ये थीम जरूर इसकी पूछी जाएगी। तो इसकी जो थीम है वो थीम क्या रही है? तो चैनलाइजिंग इसकी थीम जो रही है, चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन वर्ल्ड, फॉर नेशन वर्ल्ड। ये आपको याद करनी है जरूर। ये आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 की थीम क्या है, तो आपका उत्तर रहेगा ये थीम है इस दिवस की। अब तक जो पढ़े थे उनकी कोई महत्वपूर्ण थीम नहीं थी, इसलिए मैंने आपको बताई नहीं थी, तो आप इसको याद रखिएगा। तो 3 प्रश्न बन गए, राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और इसकी थीम। और इसका मुख्य कार्यक्रम इस बार कहां पर आयोजित हुआ? तो राजधानी लखनऊ के अंदर 2020 का ये युवा दिवस का महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए साहब। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं 15 जनवरी। अब 15 जनवरी, और 15 जनवरी के लिए हम मनाते हैं, और आपको ध्यान रखना है सेना का दिवस मनाया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है थल सेना दिवस, थल सेना दिवस। तो हर साल 15 जनवरी के लिए थल सेना दिवस रहता है, इनकी आर्मी डे मनाते हैं। और इस बार यानी कि 2020 में कौन सा थल सेना दिवस मनाया गया था, ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैगा। तो आपको ध्यान रखना है इस बार जो मनाया गया था 72वां थल सेना दिवस मनाया गया था। चलिए और भी देख लेते हैं। नौसेना दिवस बताइए कब मनाते हैं? नौसेना दिवस। वायुसेना दिवस बताइए कब मनाते हैं? वायुसेना दिवस। तो नेवी डे बताना है आपको और एयरफोर्स वाला बताना हैगा। तो देखिए ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो नौसेना दिवस जो नेवी वाला हैगा वो मनाते 4 दिसंबर को हर साल। 4 दिसंबर के लिए मनाते हैं। और वायुसेना दिवस आपको ध्यान रखना है 8 अक्टूबर को मनाते हैं। 8 अक्टूबर को मनाते हैं हर साल। तो देखिए तीनों सेनाओं के दिवस याद कर लीजिए आप लोग। थल सेना दिवस जो 2020 में मनाया गया 72वें नंबर का था, 15 जनवरी को मनाया था। नौसेना दिवस आपको ध्यान रखना है, इसी के साथ याद कर लेते हैं तो 4 दिसंबर को। और वायुसेना दिवस आपको ध्यान रखना है कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। तो तीनों सेनाओं के दिवस भी आपको याद हो गए होंगे। चलिए और भी देखते हैं हम लोग जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस। अब इसके बाद हमने 15 जनवरी तक पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं 23 जनवरी को। 23 जनवरी के लिए, तो 23 जनवरी के लिए आपको ध्यान रखना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। और आपको ध्यान रखना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई है। इस बार आपको ध्यान रखना है हर साल मनाई जाती है, तो ये 23 जनवरी को इनकी जयंती मनाई गई थी। और ये भी थोड़ा सा याद कर सकते हैं आप लोग कि जो आज़ाद हिंद फौज थी
और उसका इन्होंने इनके नेतृत्व किया था। हालांकि उसकी स्थापना मलाया जो पहले सिंगापुर में पड़ती थी, तो 1942 में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा मतलब उसका स्थापना किया गया था आज़ाद हिंद फौज का। लेकिन बाद के लिए आपको ध्यान रखना, इसका नेतृत्व किसको दिया गया था? इनके नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दिया गया था। इन्होंने दो महत्वपूर्ण कांग्रेस के जो अधिवेशन थे उनकी अध्यक्षता की थी। तो एक तो था 1938 का था, 1938 का था, और एक था 1939 का। 1938 का जो था वो हरिपुरा अधिवेशन था गुजरात का, और 1939 का जो था आपको ध्यान रखना हैगा त्रिपुरी अधिवेशन था, त्रिपुरी अधिवेशन। तो ये दो महत्वपूर्ण थे। अब इसमें ये त्रिपुरी संकट भी बताया जाता है, इसके लिए अधिवेशन के लिए त्रिपुरी संकट भी कहते हैं। क्या कारण है इसको थोड़ा सा रीजन और जान लीजिएगा। प्रश्न ये हैगा 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही सबसे पहले महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रपिता की संज्ञा दी थी। उन्होंने ही गांधी जी के राष्ट्रपिता से नाम से संबोधित किया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने हरिपुरा अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी, 1939 में भी की थी, लेकिन यहां पर आ गया था संकट। संकट क्या था? देखिए 1939 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन पद के लिए इलेक्शन हुआ था, सबसे पहली बार हुआ था। इससे पहले ऐसे ही केवल जो सम्मेलन होता था, अधिवेशन होता था, उसका अध्यक्ष ऐसे ही चुन लिया जाता था, लेकिन वोटिंग हुई थी सबसे पहली बार 1939 में। एक तरफ आपको ध्यान रखना है, गांधी जी ने सपोर्ट किया था पट्टाभी सीतारामैया, जो पट्टाभी सीतारामैया थे वो गांधी जी ने मतलब यानी कि देखा इसमें इनकी खड़ी की थी इलेक्शन में। और दूसरी तरफ कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। और अंत में ये होता है कि पट्टाभी सीतारामैया हार जाते हैं, और ये गांधी जी को लगता है बहुत बुरा। और जब गांधी जी को बुरा लगता है, गांधी जी कांग्रेस को छोड़ देते हैं, और क्योंकि पट्टाभी सीतारामैया हार गए थे, और यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या होते हैं? जीत जाते हैं। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी थोड़ा ठीक नहीं लगता है, और फिर वो गांधी जी के इस व्यवहार के कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस कांग्रेस के अध्यक्ष पद से दे देते त्याग पत्र, यानी कि सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस से पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। उधर गांधी जी भी अलग हो जाते हैं, और गांधी जी कहते हैं कि गांधी जी अपनी हार के बाद जब बोलते हैं कि पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है, ये मेरी हार है, और वो कांग्रेस को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि देश की जो धूल मिट्टी है, धूल मिट्टी से ही मैं कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। ये गांधी जी के इस प्रकार के शब्द रहे थे उस समय के। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी इस्तीफा दे दिया। फिर उसके बाद इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो संभाली जाती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। तो इसी घटना के लिए जो अध्यक्ष पद को लेकर के विवाद था, इसी के लिए हम त्रिपुरी संकट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चलिए अब हम लोग देखिए 23 जनवरी तक आ चुके हैं, और भी दिवस है, और एक बार में हम लोग ठीक से इनको पढ़ लेते हैं। अगला दिवस हम लोग देखते हैं 24 जनवरी। 24 जनवरी के लिए एक दो महत्वपूर्ण दिवस है, उनको ध्यान दीजिएगा। एक तो मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस ध्यान रखिए कब मनाते हैं? 24 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। अब यहां पर एक कंफ्यूजन और रहता है, एक हैगा अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। ये अंतरराष्ट्रीय भी हैगा एक। अगर अंतरराष्ट्रीय पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है वो मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। इंटरनेशनल वाला बालिका वाला। और राष्ट्रीय वाला पूछेगा तो आपका उत्तर रहेगा साम मनाया जाएगा 24 जनवरी को। दो बातें क्लियर हुई। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो दो दिवस तो हमारे ये तैयार हो गए। एक 24 जनवरी को जो दिवस मनाया जाएगा अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल एजुकेशन डे, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ये भी मनाते हैं 24 जनवरी के लिए। तो दो दिवस हो गए, राष्ट्रीय बालिका दिवस और दूसरा अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अब यहां पर मैं आपके सामने 3 प्रश्न और लिख रहा हूं। एक होता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस,
बताइए नेशनल एजुकेशन डे भारत का कब मनाया जाता है? एक होता है अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस, शिक्षा नहीं, अब यहां पर टीचर हो गया, और एक होता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अब हमारे 4 प्रश्न, 4 को देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस पूछेगा 14 जनवरी, और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पूछे, बहुत आ रहा है परीक्षा में आजकल, ये मैचिंग के रूप में ध्यान दीजिएगा, तो 11 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे, ध्यान रखिएगा। और देश के पहले शिक्षा मंत्री का जो गौरव प्राप्त हुआ था मौलाना अबुल कलाम आजाद को प्राप्त हुआ था, और मौलाना अबुल कलाम आजाद के ही जन्म दिवस पर हर साल नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं, आपको ध्यान रखना है 11 नवंबर को। आप जानते हो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, टीचर डे सभी पता होगा, 5 सितंबर को मनाते हैं शाम, 5 सितंबर को मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है। अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछेगा तो 5 अक्टूबर को मनाते हैं। अब 4 दिवस आप याद कर लो, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछेगा, टीचर डे इंटरनेशनल वाला तो 5 अक्टूबर, और ध्यान रखना राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछेगा तो सभी जानते हैं, इनकी उत्तर रहेगा आपका 5 सितंबर। तो ये हमने देखिए 5 दिवस पढ़ लिए, दो बालिका वाले पढ़े थे, और ये शिक्षा और शिक्षक वाले भी पढ़ लिए थे। अब हम अगली तिथि और देखते हैं। अब इसके बाद आता है 25 जनवरी। तो 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। नेशनल वोटर डे आपको ध्यान रखना है। तो आपको पता होगा कि 25 जनवरी 1950 को भारत के निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, और इसी उपलक्ष्य में आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। चलिए इस बार की इस दिवस की थीम और देख लीजिए आप लोग, और थीम बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा में पूछी जाती है, और थीम है इलेक्टोरल और लिटरेसी। फॉर स्ट्रॉन्गर। तो देखिए थीम क्या रही है इस बार की, हाँ, इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो निर्वाचन है उसकी साक्षरता और किसके लिए, यानी कि देखा है एक बहुत ही मजबूत लोकतंत्र बनाने के लिए। तो ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपको ध्यान रखना है, ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को इसी के साथ ही एक दिवस और मनाते हैं, एक दिवस और मनाया जाएगा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, नेशनल टूरिस्ट डे, टूरिज्म डे, टूरिस्ट नहीं टूरिज्म डे, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो हमारे 2 दिवस सेलिब्रेट किए जाते हैं 25 जनवरी के लिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, ध्यान रखिए आप लोग। और एक यहां से प्रश्न आपका और बन सकता है, तो उसको थोड़ा और देख लीजिएगा आप लोग। विश्व पर्यटन दिवस, दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। विश्व पर्यटन दिवस अलग हैगा, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस अलग हैगा। और विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर के लिए, ध्यान रखिएगा 27 सितंबर के लिए हर साल विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस आपसे पूछेगा तो आपका उत्तर रहेगा 25 जनवरी के लिए हम लोग मनाते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं। अब हम देखते हैं 30 जनवरी के लिए।
30 जनवरी के लिए मनाया जाता है कौन सा दिवस? तो याद रखिएगा विश्व कुष्ठ रोग दिवस, जो लेप्रोसी होता है। विश्व कुष्ठ रोग दिवस आपको ध्यान रखना है 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो बड़े बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं, जागरूकता के अभियान भी चलाए जा रहे हैं, और जितने भी सरकार के अस्पताल हैं वहाँ सभी पर इनका समय पर अगर आप ध्यान देते हैं तो इनका इलाज भी है कुष्ठ रोग का, और ध्यान रखिएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे विश्व कुष्ठ रोग दिवस है तो वैसे भारत के अंदर तो इसका निर्धारित कर देगा कि 30 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर आपको ध्यान रखना है लास्ट संडे को मनाते हैं। इसके लिए लास्ट संडे को, और इस बार जो लास्ट संडे था ना वो 26 जनवरी को था, 26 जनवरी को था। तो वैसे भारत में तो पूरी तरह से क्लियर है 30 जनवरी को मनाया जाएगा, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर इसका कोई भी एक डेट फिक्स नहीं है। कहा जाता है कि जनवरी के लास्ट संडे को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और एक दो चीज और देख लीजिए ध्यान से, जनवरी ही माह की आपको बता दिया जाए कि 11 से 17 जनवरी के बीच, 11 से 17 जनवरी के बीच 31वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। तो पूछ सकता है कि कम से कम दुर्घटनाएं हो, और इसको जागरूक करने के लिए इसके आपको पता है जो उत्तर प्रदेश के अंदर एम्बेसडर हैं, इसके राजदूत हैं वो अक्षय कुमार हैं। तो 31वां जो सड़क सप्ताह दिवस पूरा सप्ताह भी यानी कि सेलिब्रेट किया गया, वो 11 से लेकर के 17 जनवरी के बीच इसको सेलिब्रेट किया गया था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। एक दिवस और देख लीजिए आप लोग, 24 जनवरी के लिए। तो देखिए 24 जनवरी के लिए मैंने 2 दिवस तो पहले ही बताए थे आपको, और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस भी कब मनाया जाता है? तो आपका उत्तर रहेगा 24 जनवरी के लिए मनाते हैं। ये अभी शुरू हुआ है, 2018 में सबसे पहली बार मनाया गया था। प्रथम बार कब मनाया गया था? 2018 में। इस गवर्नमेंट का कहना है कि 24 जनवरी 1950 के लिए या इससे पहले जो हमारे उत्तर प्रदेश का नाम था संयुक्त प्रांत था, और 24 जनवरी 1950 को इसका नाम संयुक्त प्रांत से बदल क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश। तो इस उपलक्ष्य में ध्यान रखना है, तो अभी लेटेस्ट है, परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो 2018 से आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश दिवस मनाना शुरू हुआ है, और वो कब हुआ है? तो 24 जनवरी के लिए आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको इतनी बात ध्यान रखिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ एक एक चीज मैंने बहुत डिफाइन करके आपको बताया है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब आपका संभवतः कोई भी दिवस जनवरी का नहीं रहेगा। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग फरवरी के इसी प्रकार से पढ़ेंगे पूरा डिफाइन करके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।